नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। हम बारी बारी से अलग अलग विधानसभा सीटों का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या परिस्थिति है। और नरपतगंज विधानसभा सीट अररिया जिले में पड़ता है और इस विधानसभा सीट की एक खासियत क्या है कि लगातार कई चुनाव से चाहे बीजेपी के उम्मीदवार जीते हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हों, लेकिन जीतता केवल यादव जाति का व्यक्ति ही है। यादव ही जीता करते हैं इस नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से। और यादवों में भी दो वर्ग हैं। एक यादव ऐसा जो कि आरजेडी के साथ जाता है, धार्मिक आप कह सकते हैं कि जो जिसे हम कहते हैं ना कि धर्म निरपेक्षता, ठीक है, के फिलॉसफी के साथ जाता है। दूसरा खेमा यादवों का है जो किसी भी कीमत पर वो हिंदुत्व की राजनीति के साथ लगातार होता है। जीत कभी हिंदुत्व के मानने वाले यादव की होती है, कभी धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले यादव की होती है। मतलब बात कभी बीजेपी जीतती है, कभी आरजेडी जीतती है। वर्तमान में उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। निवर्तमान विधायक है यहां से जयप्रकाश नारायण यादव, लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव को इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। बदले में बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक देवंती यादव को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये देवंती यादव भी पहले विधायिका रह चुकी हैं। साथ ही बीजेपी का एक और बागी उम्मीदवार भी इस विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। बीजेपी के पुराने नेता काफी कई दशकों तक अररिया और नरपतगंज में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पहचान रहे जनार्दन यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में नरपतगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, साथ ही बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार एक नया उम्मीदवार दिया है। नरपतगंज विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने इस बार अपने जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के अररिया के जिलाध्यक्ष मनीष यादव को उम्मीदवार बनाया है। और लगातार कई चुनावों से लड़ते आ रहे हैं, जीतते और हारते आ रहे हैं अनिल यादव को टिकट काट दिया गया है। अनिल यादव को बेटिकट कर दिया तेजस्वी यादव ने। और लेकिन अनिल यादव ने हिम्मत नहीं हारी है और अनिल यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 4 यादवों के बीच मल्ल युद्ध है। एक भारतीय जनता पार्टी की देवंती देवी, दूसरा राष्ट्रीय जनता दल के युवा चेहरा मनीष यादव, साथ ही बीजेपी का बागी जो जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जनार्दन यादव, ये भी पहले विधायक रह चुके हैं। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के दशकों तक पहचान रहे, जैसे बीजेपी की पहचान रहे जनार्दन यादव बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही दशकों तक आरजेडी की पहचान रहे अनिल यादव भी अपने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरपतगंज विधानसभा सीट पर इस मल्ल युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतना किसका है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण है इस विधानसभा क्षेत्र में, उसको आप 3 भागों में बांट कर देखिए। एक तो है सबसे बड़ा खूंटा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 यादव जातियों के बीच, यादव जाति के उम्मीदवारों के बीच मल्ल युद्ध का होना ही यह इस बात का सबूत है कि यादव जाति की संख्या और यादव जाति की राजनीतिक शक्ति क्या होगा इस विधानसभा क्षेत्र में, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा खेमा है मुसलमानों का और तीसरा खेमा है अति पिछड़ा प्लस दलित प्लस अन्य जातियों का। मतलब यादव एक, मुसलमान दूसरा खेमा, तीसरा गैर यादव गैर मुसलमान। जब इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मुसलमानों की दोस्ती होती है तब आरजेडी जीता करती है। जब यादव और मुसलमानों का इतिहास गवाह है, आप आंकड़े चेक कर लीजिए, जब यादव और मुसलमानों की दोस्ती हो जाती है इस विधानसभा क्षेत्र में तब
आरजेडी चुनाव जीतती है। दोहरा दिया मैंने, जब यादव मुसलमानों की दोस्ती टूटती है तब बीजेपी चुनाव जीता करती है। यही इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक पहचान है, जीत हार का फॉर्मूला है। और ये दोस्ती होती कैसे है, टूटती कैसे है, उसके कई फैक्टर है, उसके एक फैक्टर नहीं है। जैसे इस बार देख लीजिए, इस बार यदि 4 उम्मीदवार एक ही जाति के हैं, दोनों दल से एक एक बागी, बड़े महत्वपूर्ण बागी और भी होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण, हाँ एक और बागी है वहां पे, बीजेपी के पूर्व में बीजेपी में रहे वैश्य जाति से आने वाले श्रवण दास पर नजर बना के रखिएगा। श्रवण दास जो वोट काटेंगे, देखिए ये जनार्दन यादव और अनिल यादव जो कितना वोट काटते हैं ये तो मैं बताने वाला हूं आने वाले समय में, लेकिन श्रवण दास मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जनार्दन यादव, अनिल यादव जो वोट काटेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वोट बीजेपी का होगा या आरजेडी का होगा। हो सकता है कि आधा आरजेडी आधा बीजेपी के काटे तो ले देके बराबर होगा, लेकिन ये श्रवण दास जो भी वोट काटेंगे वैश्य जाति के हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, ये तो सुच्चा बीजेपी का वोट ही काटेंगे। सहमत है या असहमत है लिख के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप भी। चूंकि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पे जो कम्युनिकेशन होता है, जो संवाद होता है, वो दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं रहने दीजिए इसको। खैर, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण दास जो है, इस पर नजर बना के रखिएगा सब लोग कि ये जितना भी वोट काटेंगे वो वोट बीजेपी का कटेगा। अब ये हमें मूल्यांकन ये करना है कि इसमें जो निर्दलीय 2 उम्मीदवार हैं, एक निर्दलीय है, दूसरा जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जनार्दन यादव और दिलीप यादव और जनार्दन यादव जितना वोट काटेंगे, दिलीप यादव अगर ज्यादा वोट काटेंगे तो हार आरजेडी की होगी। अनिल यादव यदि ज्यादा वोट काटेंगे तो हार किसका वोट काटेंगे? राजद का। क्यों? इसलिए कि लगातार 20-25 वर्षों तक इस सीट से अनिल यादव ही चुनाव लड़ते और हारते और जीतते रहे। ठीक है, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं पर अनिल यादव की भारी पकड़ है। आरजेडी के जो समर्थक मतदाता हैं, जो बेस वोट है, उसमें अनिल यादव की पकड़ जबरदस्त है। तुलनात्मक रूप से जनार्दन यादव का व्यक्तिगत पकड़ जितना बीजेपी को जितना वो डेंट कर सकते हैं जनार्दन यादव, उसकी तुलना में अनिल यादव आरजेडी को ज्यादा डेंट करेंगे। क्यों? उसके कारण को समझिए। बीजेपी में अगर आप गौर से देखेंगे, चूंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कैडर को जिसको सिंबल मिल गया उसके पीछे भागता है, लेकिन वो चीजें आरजेडी में लागू नहीं होती। ठीक है, बीजेपी में आप देखेंगे कि मतलब हिंदुत्व माने नरपतगंज जैसे विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण कम प्रभावी होता है, हिंदुत्व ज्यादा प्रभावी होता है। आरजेडी में जातिगत समीकरण और व्यक्तिवाद ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर से आरजेडी को सावधान रहने की आवश्यकता है। आरजेडी को अपने वोटर्स को अनिल यादव से बचाने की आवश्यकता है। बचाने की आवश्यकता बीजेपी को भी है, लेकिन बीजेपी को जनार्दन यादव की तुलना में ये श्रवण दास से अधिक बचाने की आवश्यकता है। कारण क्या है? इसलिए है कि वहां जो नरपतगंज विधानसभा सीट है उसमें लगातार वर्षों तक आरजेडी मतलब अनिल यादव, लेकिन बीजेपी में जनार्दन यादव मतलब बीजेपी नहीं था। ठीक, अंतर है। क्योंकि बीजेपी ने लगातार उम्मीदवार बदलते रही है। बीजेपी वहां जनार्दन यादव, देवंती यादव, ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश यादव, मैंने उम्मीदवार बदलता रहा है वहां। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति का जो के पहचान से बीजेपी की पहचान नहीं रही, नरपतगंज की पहचान नहीं रही। लेकिन आरजेडी के बारे में आप ये नहीं कर सकते। आरजेडी की पहचान, नरपतगंज विधानसभा की पहचान अनिल यादव से लंबे समय से रही और बड़ी पहचान रही जनार्दन यादव की तुलना में। इसीलिए इस विधानसभा क्षेत्र पर नजर बना के रखिएगा। अनिल यादव वो बड़ा फैक्टर होगा जो जीत हार तय करेंगे। अनिल यादव और श्रवण दास जनार्दन यादव की तुलना में ज्यादा बड़ा फैक्टर होंगे। अनिल यादव जितना वोट काटेंगे वो नुकसान आरजेडी का होगा, श्रवण दास जितना वोट काटेंगे वो नुकसान बीजेपी का होगा। परिणाम तो 14 को आएगा। आज तो हम केवल विश्लेषण कर रहे हैं
कितने सहमत हैं बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।